और कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया मेरे को कि ये भेजा मेल के थ्रू भी। आता सुबह ही मम्मी ने ये खिसका दिया। आप फुल पहन के काम करते हो? अब मैं अंदर किचन की रख दी। ठंड लगती होगी ना? ठंड लगती पैरों में। चलो बड़ी मूली वाले पराठे बनेगी आज हमारा ताजा दूध। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस सुबह के 6:30 बजे हैं। व्लॉग तो हमारा खराब है, एक्चुअली टाइम हो रखा है 10 साढ़े 10 हो रखी है। शावली अपने ब्लॉग को स्टार्ट वैसे तो सुबह कर लिया और गाइस अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि आज बना हुआ घर में मूली वाले पराठे। मैंने स्पेशल बोला रिफाइंड नहीं लगाना। और ये रहा हमारा मिक्सचर मूली वाला। क्या बात है, कितना अच्छा है। प्याज भी है इसमें ना। ये हरा हरा कैसे हो गया? मिर्च डाली, मिर्चा भी पाइया, बिच वो धनिया पीस के पाया, हरा धनिया। अच्छा तभी कलर अच्छा है गाइस। कुछ ऐसे है हमारी मम्मी की हाथों की पराठे, देसी घी के वाली। प्रिंटर स्टार्ट हो गए, हम यहाँ पे बैठ के खाना खा लेंगे। तो इसको आज मैंने खोल दिया, आराम से बैठेंगे। बेडशीट वगैरह बिछा दी, अच्छा लग रहा है। अभी घर में बच्चे वगैरह भी नहीं, पहले अनबेता तो इकट्ठा किया हो ताकि खेलना होता है, कहीं लग ना जाए। अब क्या कि अभी मैं और मम्मी के लिए हम कहाँ भागेंगे, तो इसलिए ओपन कर दिया इसको। और धूप बहुत मस्त निकली हुई है। आई थिंक अपर एरिया में मेरे स्नो वगैरह भी पड़नी स्टार्ट हो गई होगी। कुल्लू मनाली वाली साइड, रोहतांग वाली साइड है ना। अगर कोई वहाँ से वीडियो देख रहा है मेरे को बताना क्या हाल चाल है वहाँ के। प्रभु सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। और गैस से कुछ खाना मम्मी ने निकाल के दिया, मीठी चूरी, ये पक्षियों को डाल के आने ऊपर। पानी तो मैंने सुबह रख दिया था, अभी खाना भी यहाँ पे रख देंगे। पक्षी खाएंगे, पिएंगे, भागेंगे उस तरफ, क्योंकि गाइस ये साइकिल है हमारी बॉडी का। परांठे तो खाना जी के लिए भी, ये बिना लहसुन प्याज वाली है। तो ये भोग लगा दी, कब मैं खा लूँ मैं मेरा। अच्छा भोग लगाया नहीं? अच्छा लीजिए गाइस, पानी भी पीजिए गाइस, नहीं कान्हा जी। और ये खाना अब मैं खा लूँगा। खाते तो नहीं, लेकिन हमारे दिल की श्रद्धा होती है। बाकी मन से खा लिया होगा, भगवान जी की वो अलग बात है। अमृत बन जाता कहते मैं राहु केतु तो नहीं बन जाऊंगा खा के नो। और गाइस अब मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के खाने का। और मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म पराठी, वो भी मूली वाले साथ में देसी घी और दही। नहीं मम्मी इतना ज्यादा नहीं खाना मैंने। अच्छा गाइस आप पूछ रहे थे ना कि आपका इतना बासी दूध क्या करोगे 2 दिन पुराना? उसका दही बना दिया और दही इतना बढ़िया बना, पूछो मत। गाइस खाना खुना खा लिया, मजा आ गया। और खाने से थोड़ा सा प्यार कंचन के लिए भी पैक करके दे रहे हैं ना। ना तो ये उसको फोन देना, तो मैं क्या उसको परांठे भी दे दूं मम्मी के हाथों की बनी हुई। गाइस धूप का अलग ही मजा है आजकल। इस फोन तो जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਪਿਆ। और ਇਹ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਾਸ। ਅੱਛਾ ਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਈ? ਪਰੌਂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मम्मी बेचारे फोन करते, मैं फोन नहीं चुक पाई, बिजी सी। चल और एक लोग है नहीं सही निकलिया? नहीं कल करवा लिया था, ठीक है। हाँ वो एक्चुअली सुई फिर आपस में जुड़ती पई है। फिर चेंज कर दे, टाइटन दा ले लो ना, ले इस कंपनी है ही सर्विस है, वारंटी सर्विस है, एक्सचेंज थोड़ी। चलो देखते हैं। चल ठीक है ना। गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ और टाइम हो रखा है 4 बजने वाले हैं। और लोग वही वाला फिर से आ गया क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा और समय से ही होता रहेगा जैसे जैसे खराब होता है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में घबराना नहीं। वो भी कह रहा है घबराना नहीं, मैं ठीक होता रहूँगा जब जब आप मेहनत करते रहोगे। गाइस मम्मी बना रहे हैं चाय। मम्मी बाहर एक पोस्ट है, ये वो कहाँ से है, ये कौन दे गया? डाकिए दे गया। माय गॉड गाइस, भारत सरकार से आया है तोहफा। ये हुआ कहाँ से? सिविल जज मुन्ना से। तो टिकटें टुकटें भी लगी हुई है। जिस दिन मैं खरड़ गया था ना, तभी मेरे को एक मेल आ गया था इनकी तरफ से। एक्चुअली कुछ आरटीआई से रिलेटेड था, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि मैंने तो आरटीआई नहीं डाली, बट किसी ने डाली होगी तो इन्होंने डिनाई किया होगा। मेल में भी यही बोला है और वो ये एक रिटर्न में स्टेटमेंट आया। मैंने तो आरटीआई के लिए किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की थी। एक की थी वो तो मैं चेक कर लूँगा, वो ये वाला मैटर नहीं था, बट ये क्यों आया और रिटर्न में और मेल में भी आ गया था। मेरे को खरड़ जिस दिन गया था तब भी आया था। फिर मैंने जाके पढ़ा, फिर मैंने एडवोकेट से डिस्कस किया, कह रहे कि तुमने कोई आरटीआई डाली होगी। मैंने कहा मैंने तो डाली नहीं आरटीआई 2-3 डाली थी। उनके जवाब मेरे को आ गए थे। कुछ नोटिस दिया उन्होंने, नोटिस भी नहीं मतलब कि एक मेल में भी कर दिया मेरे को, बाद में रिटर्न में भेजा कि उन्होंने डिनाई किया होगा। तो ये सब था, तो अभी रिटर्न में आया मेरे पास। ये मेल को तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए, अभी ये देखते हैं क्या है क्या नहीं। और बाकी ये कुछ सीक्रेसी वाली बातें अपने तक रखेंगे। तो भाई ये मेरे घर में ही आ गया, स्पेशली मना किया है।
ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। मैंने अपने एडवोकेट से डिस्कस किया था, मैंने कहा क्या है इसका मैटर, कुछ लीगल लैंग्वेज में था। उन्होंने कहा कि तुमने RTI अप्लाई की हो। मैंने तो कोई की नहीं है। और अभी मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ कि वो वाली तो नहीं है, वो इस मैटर की था ही नहीं। वो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी 2023 और 22 की, बट ये कुछ लेटेस्ट था। तो कह रहे कि मना हो गया और तुमने अप्लाई। मैंने की नहीं, फिर इसका मतलब किसी इसमें मेंशन नहीं किया होगा किसी ने अप्लाई किया किसी ने नहीं, बट ये ज़रूर बता दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी है ऐसे नहीं दी जा सकती। हमारे पास चाय भी आ गई कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो नहीं आई, वो हमारे पास ही आगे नोटिस की नहीं मिलेगी ऐसे इजली। और भाई जैसे मैं अंदर एंट्री हुआ मैं तो डर गया। मैंने कहा ये कुछ नए संबंध वगैरह आ गए, तो मेरे को हल्का सा डाउट हुआ कि ये कुछ अलग ही है। कुछ नहीं है तो PIO ने दिया ना रिटर्न में, सीनियर सिविल जज कम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पीड पोस्ट किया उन्होंने। इसमें मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन under RTI. This reference to your application received in this office. RTI AO additional. Yes. This enclosed here with the copy dated passed by the State Public Information Office. Order भी है इसमें, the present of application filled by the applicant. Guys, ये मेरे को भी कुछ ज़्यादा अंदर सेक्शन बता दिए कि उस सेक्शन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तो नहीं दी उन्होंने। फिर रिटर्न में दिए कैसे नहीं कर सकते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बाकी देखते हैं। मैंने तो की नहीं अप्लाई, एक बार मैंने की भी थी अप्लाई, बट वो तो नहीं है ये मैटर, ये कुछ और ही मैटर है। चले गए, चाय पीते हैं, बट इससे हम संतुष्ट हैं। ये कुछ नहीं है खास, लेकिन जब ऐसे पड़ा हुआ तो थोड़ा डर गए थे कि ये क्या नया सांप निकाल दिया। कहने की नवी पसूड़ी पाती है, उनको गिफ्ट आते रहते हैं ऐसे मेरे को। फिलहाल तो मम्मी ये सब चलता रहेगा, चाय पीते हैं, साथ में हमारे पास ये डाइट वाला नमकीन और पार्ले जी बिस्किट। गाइस ये अनवित के लिए लेके आए थे, उसने तो खाए नहीं, हम ही खा रहे हैं, है ना। खाओगे आप? बचपन का प्यार हमारा पार्ले जी। 5 साल की रिपोर्ट आ गई इसमें। तो गाइस ये किसी को समझ आ रहा है तो बताना मेरे को, है ना, कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सच होता है, कितना झूठ होता है। ज्यादा सच नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 50% तो अच्छा मान के चलेंगे ना। इस नंबर्स अगर किसी को समझ आ रहे होंगे तो बताना क्या है। मेंटल 4 9, इमोशनल 3 5 7, प्रैक्टिकल 8 1 6, तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जो 2026 है ना बढ़िया है इस हिसाब से। 2025 में कुछ चीजें अच्छी है कुछ बुरी है, जैसे बीमारियां ये ऐसे वैसे, है ना। कोर्ट केसेस में भी ठीक रहा, फाइनेंशियली जैसा बोल रहे वैसे कुछ जितना ज्यादा बढ़िया। 5 साल तक मंगवाया, अभी ना 26 पढ़ते हैं, ये कैसा 26। ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए सौभाग्य लाएगा। सौभाग्य वर्ष नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नया विषय सीखने के लिए अच्छा है। वित्तीय दृष्टिकोण से ये वर्ष बहुत अच्छा है, आप प्रत्याशित रूप से धन मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है मेरी, और ये पैसा आपकी पैतृक संपत्ति हो सकती है, या आपको ससुराल पक्ष से मिलेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, या आप लॉटरी भी जीत सकते हैं। इसलिए गाइस मैं लॉटरी लगा रहा हूँ। देखा, ये देखो बड़ी बड़ी आंखों से 2026 मेरे लिए बढ़िया है। उसके वजह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ वर्ष है। समाज में या आपके समुदाय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों के साथ कुछ बहस हो सकती है, लेकिन आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 22 नहीं पड़ेंगे, ऊपर कंसंट्रेट करते, इसलिए गाइस मैं लॉटरी लगाते रहता हूँ। कहते हैं ना कि सारी चीजें 100% तो फुलफिल नहीं होती, लेकिन 50% आस लगा के चलते हैं, लक कुछ मेहनत, इसलिए धन के रूप में ज्यादा बताया हो। 2026 में शायद करोड़पति बन जाऊं, खुश हो लेते हैं। एक्चुअली गाइस पता क्या, मैंने सारे ये ना मेरे को ऑर्डर दिया है, मतलब कोर्ट की तरफ से आया, मैंने सारा पढ़ लिया। मेरे को पहले कुछ और डाउट था कि पता नहीं किसी ने कोई शरारत की होगी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होगा। चलिए साथ ही साथ क्लियर कर देना चाहिए। फिर मैंने अपना RTI वाला फोल्डर देखा, वहाँ पे ना मैंने 2-3 RTI डाली हुई थी, एक अलग अलग जगह पे, तो उनमें से 2 आ चुकी थी। एक तो सिद्धार्थ के स्कूल से आनी थी, वो भी आ चुकी है मेरे को, और सेकंड एक और डाली थी। उसमें क्या हुआ, वो जो डेट थी ना, वो डेट गलत पड़ गई मेरे से, ईयर गलत पड़ गया, और कुछ और मांगना था, बट उन्होंने सोचा होगा कुछ और, मेरे कुछ कोर्ट से रिलेटेड जैसे केस होंगे, उन्होंने कोर्ट को मार्क कर दिया, और कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया मेरे को कि ये भेजा मेल के थ्रू भी कि ऐसे 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 ऐसे, समझ गए ना। तो कि ऐसे नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोर्ट में जब प्रोसीडिंग होगी चीज़ों की, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फाइल करके कॉपी ले सकते हो। उसके बाद मेरे को उन्होंने वो से रूल्स समझा दिए और जजमेंट्स दे दी जो भी थी, तो ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने ये भी लिखी थी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो इस ऑर्डर से तो आप अपील कर दो। मेरे में अपील में जाने की जरूरत ही नहीं हाई कोर्ट में, क्योंकि कि जो मैंने मांगा था वो वहाँ से नहीं मिला, क्योंकि मेरी गलती थी कि डेट गलत होगी, और पुलिस वालों ने भी सोचा होगा कि शायद उसी चीज़ से रिलेटेड होगा, उन्होंने मार्क कर दिया अलग कोर्ट में। तो कोर्ट से भी अलग से आ गया कि ऐसे 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 ऐसे, तो ऑर्डर दे दी कि ऐसे नहीं, कि वो वाली अलग प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे जब होगा उसके बाद आप वैसे कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो मैच ही नहीं करती। तो ये सब था और कुछ नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही उस दिन जिस दिन खरड़ गया था, मेल आ गया था,
अभी ये रिटर्न में आ गया मेरे पास, भारत सरकार का तोहफा। तो ये चलता रहेगा। और मैंने पंडित जी से भी बात की थी कि क्या और कैसे होगा। तो पंडित जी ने बोला था कि नवंबर 2025 तक धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और 26 बढ़िया है, कुछ नहीं। और गाइस मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि लॉटरी, तो लॉटरी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, अपना किस्मत का लक आजमाना चाहिए। हर एक इंसान को इच्छा होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं प्रमोट, है ना। खली कर रहा था पंजाब स्टेट लॉटरी, ये तो सरकारी है ना। लीगल इलीगल क्या है, आप कोई चीज़ सूट भी परचेज करते हो, अच्छा निकल गया तो बढ़िया है, बुरा निकला तो नहीं निकला। ऐसे एक फैमिली में रिश्ते होते हैं, लोगों की शादी हो जाती है, अच्छी निकल गई तो लॉटरी लग गई, नहीं निकली तो हार गए आप। तो ऐसे ना चलता रहता है। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ना सच में बताया होगा इच्छा को बरकरार रखना चाहिए। और ज़िंदगी में मैंने बुरे से बुरे दिन भी देखे, अच्छे से देखे हैं। इतने बुरे दिन देखे, एकदम से अच्छे दिन आ गए और एकदम से बुरे दिन आ गए, ये चलता रहता है। तो लाइफ में मैं अपनी लाइफ में ना जो स्थिर रहता हूँ और आराम से जो हो रहा है कर रहा हूँ, किसी को दोष नहीं देता। जब मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि ये लक की बात है, जब लक अच्छा होगा सब कुछ अच्छा होगा, बस अपनी मेहनत करते जाओ धीरे धीरे और किस्मत आजमाते जाओ। और गई शाम के ना 5 बज गए हैं, मम्मी गए वो सैर पे। हमारे इधर हो है सनसेट, प्यारे वाला, मजा आ गया इसे देख के। और इसमें शीशा गंदा है, ये बाहर से गंदा है इसलिए साफ नहीं कर सकता इसको मैं। हमारी मम्मी भी आ गए सैर से। मम्मी कैसे रही आपकी सैर? अब 1:30 में कर लेते हो ना, कितना टाइम हुआ? अभी 6:45 हुए हैं, मम्मी आ भी गए हैं। अभी क्लॉक सही चल रहा है, कुछ भी नहीं खराब नहीं है। उसकी सुई अटक गई थी, उन्होंने मशीन भी चेंज कर दी, कह रहे नया दे देते हैं हम आपको, हमारे पास सेम मॉडल नहीं है। सुई बार बार खड़े कर दी। ओ मम्मी जब करते हैं ना फिर हो जाता है, मशीन पूरे टूल्स नहीं ना होते हुए थोड़ा सा हो गया होगा। और पता क्या हुआ, वो जो दूसरा था ना, जो लेटर आया कोर्ट की तरफ से, किसकी? क्लॉक की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं क्यों, क्या हुआ ये तब तो लिया ये 11/2025। हाँ नहीं, पहला 10 वाला था। और पता क्या हुआ, वो जो ऑर्डर क्यों आया कोर्ट से, वो एक RTI थी, मैंने अप्लाई की हुई थी किसी थाना में। तो उन्होंने सोचा कि ये मैटर मिलता जो, उन्होंने कोर्ट को आगे कर दिया प्रोसीड। तो वहां से आगे की मना किया उन्होंने कि अगर चाहिए तो कोर्ट में अलग से अप्लाई कर दो, अगर आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं तो अपील कर दो हाई कोर्ट में। ये था, पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरे को ये था कि पता नहीं मैंने तो अप्लाई किया नहीं है, कैसे कैसे। फिर मेरे को, क्योंकि जो मैटर था ना वो मैंने किया था, मैं वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, उन्होंने आगे कर दिया होगा। क्योंकि ऐसे एक बार पहले हुआ तो उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया था मेरे को, इस पर पूछे नहीं, सीधा आगे टपका दिया। और कोई बात नहीं, सेटिस्फाई करना है इंसान को, कर दिया। क्योंकि हमारे RTI क्या है, RTI इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप के हक होते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन सरकार के थ्रू ले सकते हो। इनके एक अलग दफ्तर होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, है ना, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अब किन चीज़ों की ले सकते हो, किन चीज़ों की नहीं, ये तो इतना नहीं पता, है ना। जैसे हाँ चलिए, यहाँ पे पूरी बातें शेयर करना सही बात नहीं, क्योंकि मौके का कोई फ़ायदा ना उठा ले। बाकी जितना कोई उठाना चाहता है उठा ले, बाकी सब बढ़िया है। मैं इसलिए आपको बोल दूँ क्योंकि मेरे इस व्लॉग से ना बहुत तरह की कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपके दिलों में, आप अलग अलग बोलोगे या ऐसे वैसे। तो मैं साफ ही बोल दूँ, मेरा अप्लाई किया हुआ था और मुझे ही थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ऐसे वैसे, कौन क्या कर सकता है ऐसे। बाद में मैं समझ गया, फिर मैंने उसको देखा और वहाँ से रिसॉल्व हुआ था, पढ़ा मैंने, तो उन्होंने नहीं मार्क किया हुआ था उस कोर्ट को, तो वहीं से मेरे को आ गया था। अदरवाइज़ वहीं पे ख़त्म हो जाता, फिर नहीं, फिर मैं समझ गया कि ऐसे ऐसे ये लिंक कर गया आगे। भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, ल्यूक वार्म वाटर दिया मेरे को। सर्दियों में पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि ना हमारा मन नहीं करता, प्यास नहीं लगती, लेकिन पानी पूरा पियो, डिहाइड्रेशन से बचो। मैं ठंडा पानी पीवा ना, मैंने ना छिक्का लगता है तो मैं तभी थोड़ा ये गर्म कर लूंगा। हो गया, शाम का टाइम है, लाइट जला दें, जय हो लाइट वाली देवी। और गाइस मेरे को चिया सीड डालने हैं, क्योंकि ना सो पीता हूँ ना मैं, ना हो गया आज। फिर गाइस मैंने चिया सीड डाल दी इसमें। मेरा ना खाना बनाइयो, मेरे को तो इनविटेशन है, आज जाना है मैंने बाहर। फ़ोन आया, बर्थडे है किसी का, बर्थडे की धानी है किसी का, फ़ोन आया था एडवोकेट का, कह रहा कि आना है। मैं कोई बात नहीं। गाइस फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। डर गए थे बहुत बुरी तरह से, बट अभी सही है। वीडियो को एंड करते हैं और आज जल्दी देंगे वीडियो, कल भी थोड़ा लेट हो गए थे। थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए यार, आपको तड़के तड़कते मसाले वाले टॉपिक ही क्यों अच्छे लगते हैं? हमारी ऑडियंस तो प्यारी प्यारी है, अच्छे लगने चाहिए आपके अंकुश के ब्लॉग। बाय बाय एंड गुड नाइट। और सबको प्यार, हेटरों को भी और सपोर्टरों को भी ढेर सारा।